नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नगर पालिका जरहा गांव मुंगेली में आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिरकत की और इस कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी की शैल चित्र पर पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया है। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर शपथ ग्रहण देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी यहां पर पहुंचे और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि तमाम लोग भी यहां पर मौजूद रहे हैं। काल की स्वीकृति शुरू हो गई। तो वैसी के काम के लिए श्रेय जाता है तो हमारे माननीय डिप्टी अरुण साव जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और नगर पंचायत के चुनने में आम राशियों को सहयोग है। इतनी संख्या ही आज चला रही है, इतने लोग सहयोग दिए और अधिक मतों से आप लोगों ने जिताया, उसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ। और मैं अध्यक्ष पार्षदों से मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में वो अच्छे काम करेंगे, दिखाएंगे, जनता के भावना के अनुरूप काम करेंगे। मैं इन्हें भी बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ और इनसे आशा भी करता हूँ कि अपने पद का दुरुपयोग न करते हैं, सदुपयोग करेंगे। इनको मैं बधाई देता हूँ। आप सब इस शपथ समारोह में शामिल हुए, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि पहली नगर सरकार, नगर पंचायत बनने के बाद पहली नगर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज यहां पर संपन्न हुआ है। अध्यक्ष श्रीमती रूपाली कश्यप और 15 वार्ड के पार्षदों ने शपथ ली है। मैं नई नगर सरकार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ इन्हें निर्वाचित किया है, पूरी मेहनत करके ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। समस्त नगरवासियों और सूचना है आप सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है। कृपया आप सभी स्वल्पाहार लेकर के बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज शपथ कार्यक्रम में डिप्टी सीएम आज जरहा गांव पहुंचे हैं। अब कार्य को तेज गति के लाने की बात कह रही है। तो इस बार आपके बनने के बाद जो है पहला कार्य क्या होगा और कैसे गति आएगी? शपथ ग्रहण करके विकास की गति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, ये हमारा इरादा है और वादा है। जी, परिचय बताएंगे अपना? श्रीमती रूपाली कश्यप, अध्यक्ष जरहा गांव नगर पंचायत। बताएंगे आपका नाम? मेरा नाम सुरेश्वरी नवीन कश्यप है। मैं वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद हूँ। आज हमारे नगर पंचायत जरहा गांव में शपथ समारोह किया गया था, जिसमें अध्यक्ष के साथ 15 पार्षद अपना शपथ समारोह में भागीदारी निभाए। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री अरुण साव जी अतिथि के रूप में पधारे थे। साथ ही हमारे मुंगेली जिला के विधायक सोनूलाल मुंगले जी अतिथि के रूप में आए थे। सर, अपना परिचय बताएंगे? मैं वेद प्रकाश कश्यप, अध्यक्ष नगर पंचायत। सर, आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस पर आप बताएंगे। शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया था। शपथ ग्रहण सभी शपथ लिए आज हो थे अध्यक्ष और समस्त पार्षदों का जो शपथ ग्रहण हुआ है, उसमें प्रदेश के जैसे कि डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने अपना विधान कार्यवाही छोड़ करके यहाँ पहुंचा और साथ में सोनूलाल मुंगले जी। और विकास के बारे में तो आप सोचिए मत, इतना विकास होगा। जब विधानसभा और क्या करते हैं जरहा गांव के काम कितना होगा, बहुत ज्यादा काम होगा। और 8 बीजेपी के पार्षद और 4 बीजेपी पार्षद और 3 कांग्रेस के पार्षद और अध्यक्ष सभी ने शपथ लिया। और विकास के बारे में इतना हम सोचेंगे उससे अधिक विकास कार्य अपने पद से
वेद प्रकाश कश्यप, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पंचायत जरहागांव। नमस्कार, मैं राधिका जायसवाल, वार्ड क्रमांक 2 से। मेरा वार्ड का नाम गोपालपुर से वार्ड है। यहाँ अध्यक्ष और पार्षद लोगों का सम्मेलन था, जहाँ पर मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और यहाँ महोदय जी आए थे, हमारे विधायक हैं वो मुंगेली के, और तथा कई मुख्य अतिथि आए थे, उनका नाम मैं नहीं जानती हूँ। और सुधार कराने के लिए हम अध्यक्ष और पार्षद मिलकर अपने नगर पंचायत जरहागांव को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और मिलजुल कर ये सब काम करेंगे। विकास इसी तरीके बताएंगे कि नगर पंचायत बनने पर जरहागांव को अपने आप पर फख्र होने की पूरी तरह से कोशिश करके हम विकास आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बंजारे, पार्षद वार्ड क्रमांक 12 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वार्ड, प्रथम नगर पंचायत गठन के इस सुंदर जिला पर छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साहब जी मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए थे। हमारे इसी अतिथि के रूप में मुंगेली विधानसभा के अजय ओझा, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री चुनूलाल मोहले जी, इसी अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री चंद्रवाणी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पांडे जी एवं सभी हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रूपाली वेद प्रकाश कश्यप जी एवं सभी पार्षद महोदय जी का उपस्थिति था। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार आ चुकी है। विकास की गंगा बहना शुरू हो चुका है। विकास की जो रफ्तार हमने जो चुनाव के समय वादा किया था, सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ हम ये रफ्तार निरंतर आगे बढ़ता चलाएगा जाएगा। हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने जो घोषणा किए थे कि नगर पंचायत चुनाव के बाद शपथ ग्रहण के बाद प्रथम कार्य तालाब सफाई अभियान, उसी तरह में चौहान तालाब का सफाई अभियान कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सेकेंड कार्य में सब्जी तालाब का सफाई अभियान कार्य शुरू होगा और इसके साथ ही साथ लगभग 3 करोड़ के कार्य स्वीकृति एवं टेंडर का वर्क हो चुका है और जिसका निर्माण कार्य भी की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम उषा शर्मा है। आज नगर पंचायत जरहागांव में शपथ समारोह रखा गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अरुण साहब जी प्रधानमंत्री थे और मोहले जी विधायक हैं मुंगेली के, बहुत से अतिथिगण शामिल थे और शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ उसमें अपने वार्डों की विकास करना कैसे करना है, क्या है, उनके बारे में भी चर्चा हुई और हमें समझाया गया कि हमको अपने वार्ड का कैसे विकास करना है, जनता की यही समस्याओं को समझना है, विकास कार्य जितना हो सके करने की कोशिश करूंगी। मैं बजरंगबली वार्ड क्रमांक 3 से पार्षद के रूप में चुने गए। आज मैं शपथ ली। आज हमारे जरहागांव छोटा सा गाँव था, आज नगर पंचायत के अध्यक्ष पार्षद आज हमारे जरहागांव मुख्यमंत्री अरुण साहब जी आए थे और साथ मोहले जी के बात करेंगे और अच्छा भी लगा और हमें सरकार चलाने कराएंगे। मैं श्रीमती बजरंगबली आज शपथ ली और आज हमारे आज नगर पंचायत में विकास और आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आज इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र के सचिव विधायक चुनूलाल मोहले जी आज इस मंच में विराजमान थे और आज का जो कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक था और आज हमारे माननीय श्रीमती रूपाली वेद प्रकाश कश्यप उन्होंने शपथ लिया और 15 पार्षद उन्होंने भी शपथ लिया आज जरहागांव में और
उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। हमारी माता जी भी वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद है और देखा गया तो जब से शुरुआत बात मिली हमारे जरहा गाँव में विकास का कार्य तेजी से बढ़ रहा है। विकास का कार्य तेजी से बढ़ रहा है, साफ सफाई से लेकर हर वार्ड पहले बहुत गंदगी थी, लेकिन अब देखा जाए तो हर वार्ड साफ सुथरा था और जरहा गाँव पहले से बहुत ज़्यादा स्वच्छ हो चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का और वार्ड के सभी पार्षदों का। हमारे दी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जरहा गाँव को आज ग्रामीण क्षेत्र से उठाकर नगर पंचायत बनाया और एक अलग मार्गदर्शन में लेकर गए। मंगल जी का उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बीजापुर जिले के कुटरू में भारतीय किसान पंचायत कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसान प्रदेश अध्यक्ष संजय पंत ने कहा कि बस्तर के आदिवासियों को उनके अधिकार छीनने वाले आदिवासी नेता ही हैं, अन्यथा आज आदिवासी गरीब नहीं होते। अगर नेता अपने वादे के मुताबिक किसानों की मांग पूरा नहीं करेगा तो सभी प्रतिनिधि उनके घर का घेराव करेंगे। क्षेत्र में काफी समस्या है, समस्या को लेके आए थे। अब इस क्षेत्र में जैसे कि सरकार के द्वारा बीच में जो कहा गया था कि 176 पंचायत को वहां से हटाना है, टाइगर रिजर्व बनाना है, उसको लेके आए थे। जनता परेशान है, अगर हमको हटाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ, उतने पंचायत के लोग इस संबंधित है। और रेलवे जो लाइन बिछना है बगैर ग्राम सभा के जो मनमाने ढंग से बिछाना चाह रहे थे, उसको लेके आए थे। और सांसद जो महोदय हैं वो विधानसभा में उठाई भी रेल लाइन के लिए, लेकिन उस क्षेत्र से पंचायत से ना ग्राम सभा हुआ है, ना जिसका भी जमीन जा रहा है किसान का, उन किसानों से बात हुआ, ये सबको लेके था। और हमारे किसानों को आज तक ना बिजली का सुविधा है, ना किसान तक पानी पहुंच सके ये सुविधा नहीं है, ना शिक्षा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है। अंदर गांव में आज तक जस का तस है, जो पहले था वैसे ही है। इसलिए हम शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं, वो जो देश के मालिक है, इस धरती के मालिक है किसान, उन तक आज तक स्वास्थ्य नहीं पहुंचा है, बिजली नहीं पहुंचा है, ना किसान घर तक पानी नहीं पहुंचा है, ना आंगनबाड़ी नहीं पहुंचा है, शिक्षा नहीं पहुंचाते। बड़े दुख की बात है। देश आजाद होकर 77 साल हो गया है, छत्तीसगढ़ अलग हो गए 24-25 साल हो गया, उसके बाद भी अगर इस क्षेत्र का मालिकों तक मूलभूत सुविधा ना पहुंचना, ये बड़ा दुख की बात है, चिंतनीय बात है। सही सवाल किया। जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुन के जाते हैं, तो आरक्षण जनता को मिला है, ना कि जनप्रतिनिधि को मिला है। जो आरक्षित सीट जनता का है, उस सीट से हम जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, चाहे सरपंच हो, जिला हो, जनपद हो, विधायक, सांसद, मंत्री जो भी है, वो चुन के जाने के बाद फिर उनको उस जनता की याद नहीं आती। जबकि आदिवासी, अभी वर्तमान सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी विधायक, सांसद है, उसके बाद भी आदिवासियों को शिक्षा ना मिलना, रोजगार ना मिलना, अन्य अत्याचार होना, उनके लिए भी कहीं न कहीं बड़ा दुख की बात होनी चाहिए। इस ओर ध्यान ना देने के कारण आज बस्तर में जो परिस्थिति निर्मित हुई है, तो नेता लोग के कारण ही हुआ है, जो ध्यान नहीं देने के कारण। हाँ, यही हम चाह रहे हैं, जो आदिवासी नेता जो आरक्षण सीट से चुन के जा रहे हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। सुख सुविधा के लिए जनता को भूल जाना, खनिजों को बेचना, कमीशन में लिप्त रहना, ये सब को छोड़ना पड़ेगा। और उनका आदिवासी जनता, उनका परिवार को ध्यान देना पड़ेगा। परिवार मतलब पूरा आदिकाल से निवासक, चाहे कोई भी समाज के रहे, वो आदिवासी है, वो आदिवासी उनको चुन के भेजते हैं। उनके साथ अन्य अत्याचार ना करें, उनको ध्यान दें, उनका हक अधिकार दिलाए, स्कूल से लेकर सभी मूलभूत सुविधा दिलवाए, तब जाके हमारे आदिवासी किसानों को और आदिवासी समाज को न्याय मिलेगा। अगर ये ऐसे ही उनके साथ उनका जल जंगल बेच के स्वयं के लिए निजी स्वार्थ जिंदगी जीने में लगे रहेंगे, तो आदिवासी किसान को कभी उसका न्याय नहीं मिलेगा, ना शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, स्कूल में ना बिजली मिलेगा, ना पानी मिलेगा। हमने इस क्षेत्र के आदिवासी किसान को अवगत कराई है। अगर हम जो मांग किए हैं, अगर वो मांग पूरा नहीं होता है, तो हर विधायक के घर घेरा जाएगा, सांसद को घेरा जाएगा। यहाँ से ट्रैक्टर मार्च रायपुर तक 500-700 ट्रैक्टर मार्च करके वहाँ विधानसभा घेरा जाएगा। के बैनर तले जो महापंचायत के संबंध में श्रीमान माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को जो ज्ञापन दिया गया है, उनको जो अपनी मांगे से अवगत कराए गए हैं, वो ज्ञापन मेरे द्वारा तहसीलदार कुटुक द्वारा प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें
माननीय महामहिम महोदय के पास पहुंचा दिया जाएगा। ಇದು ಮಾಲಿಕಿಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರತಿ ಮನಲು ಇದು ಮನ್ಮನಿ ಇದು ಮನಸಾಲಿ आपको मिलेगा हमारा प्रदेश अध्यक्ष और अच्छे रीति से आपको। तो सीधा आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में, जहां पर सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न वहीं पर रुका हुआ है। अभी जो स्कूल की घोषणा हुई थी 2023 में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम बनाने के लिए सेक्टर 9 स्कूल की, उसको हम आगामी समय में उस घोषणा की पूर्ति सरकार करेगी क्या? अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करा लेंगे। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आपके समक्ष बात कहनी है चाहता हूं। जो स्कूलों की डिटेल दी गई है, कुर्सीपार स्कूल और छावनी स्कूल। छावनी स्कूल में 1175 बच्चे पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक ही स्कूल में लगते हैं, शिफ्ट वाइज लगते हैं। वहां पर रूम्स की कमी है। जो कुर्सीपार का स्कूल है वहां लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं और प्राइमरी विंग जो है उसमें 20 टीचर्स की पोस्ट पहले से स्वीकृत है, जिसमें 7 टीचर्स वेकेंट हैं। मिडिल में 2 पोस्ट वेकेंट हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह है, क्या ये पोस्ट को आगामी समय में आप भरेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आत्मानंद स्कूल इन्हीं के समय का है और इन्होंने इसके लिए कोई नया भवन, कोई नया सेटअप नहीं किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां पर विधायक अपने अपने सवालों के जवाब लेकर यहां पर खड़े हुए और साथ ही लगातार सदन की कार्रवाई जारी है, जहां पर आपको लिए चलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो जो शिक्षक थे ये प्रतिनियुक्ति में और सुविधा से भरे जाते हैं और सुविधा वाले 500 शिक्षक छोड़ के चले गए हैं, लेकिन अब हम लोग बजट में उनके वेतन की व्यवस्था कर रहे हैं। पहले तो कुछ विभाग से, कुछ आपके CSR से, कुछ DMF की राशि से लोग करते थे, लेकिन अब हम शिक्षकों की वेतन की व्यवस्था हम लोग बजट में उसका प्रावधान करके कर रहे हैं, तो और अच्छा चलेगा आपका आत्मानंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मुझे दिया गया है उसके हिसाब से भिलाई विधानसभा में आने वाले 3 स्कूलों में 2020-21, 22-23 में मिलाकर 6,33,61,522 रुपए खर्च किया गया है। तो मेरे हिसाब से हम अगर पूर्ववर्ती सरकार को ये कहें कि उन्होंने व्यय नहीं किया स्वामी आत्मानंद स्कूल पे, तो ये जो डेटा। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और इस दिन आपको बताते चलें कि लगातार बजट सत्र चल रहा है, जहां पर सभी सत्र को समाप्ति को लेकर जो भी सवाल बचे हुए हैं उनसे जवाब किए जा रहे हैं। लग गया है तो हम तो कुछ कमरों की बात कर रहे हैं, 2-4 कमरे, 8 कमरों में क्या हो जाता है, उस पर कोई स्पष्टता नहीं आई। मैंने आपके माध्यम से ये कहा, जो स्वामी आत्मानंद स्कूल पहले से जिसकी घोषणा हो गई थी उसके आगे अब PM श्री लग गया है, तो एक और PM श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल खुल जाएगा, तो उस पर क्या होगा, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। चलिए, मैं आपके माध्यम से एक और बात रखना चाहता हूं। हमारे यहां जो कुर्सीपार में स्वामी आत्मानंद स्कूल PM श्री है, उसमें कॉमर्स के क्लासेस नहीं लगती। बच्चों को दूर दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, लगभग दूरी है उसमें। तो क्या आप कॉमर्स की क्लासेस वहां पर शुरू कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम
सेक्टर 9 निःशुल्क के विषय में कह चुके हैं कि उसका परीक्षण कराएंगे। और आपको हम अवगत कराना चाहेंगे कि पिछले साल जो 700 करोड़ बजट में प्रावधान था, इसको इस साल 25-26 में फिर 70 करोड़ बढ़ा के 770 करोड़ कर रहे हैं। तो आप उम्मीद करिए कि आत्मानंद स्कूल और अच्छे से चलेगा। और आपने जो कुर्सी पार कौशिक जी क्रमांक 8 माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय चर्चा की है, उसको भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये छोटे छोटे राशि का तो जवाब अभी पूरा नहीं हुआ और जवाब भी नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से विधानसभा का एक सवाल लगता है और बच्चों की बात है, उनके भविष्य की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब पूरा डिटेल आ गया है, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ माननीय कोई जवाब। चलिए महंत जी को पूछ लेते। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पूर्ववर्ती सरकार ने लगभग 600 स्कूल स्वामी आत्मानंद जी के नाम से खोला था, तो पीएम श्री क्या इन सभी 600 विद्यालयों को लिया जाएगा पीएम श्री के नाम से, और क्या इनके रख रखाव और अन्य कार्य के लिए तो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां पर आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन तमाम तरह के प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न उठाए गए और साथ ही विपक्ष की तरफ से लगातार पक्ष को घेरने की तैयारी भी की गई, जहां पर सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। और आपको बताते चलिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र लगातार जारी है, आज अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में बचे हुए प्रश्नों को अब लगातार यहां पर सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। और 341 स्कूल पूरे प्रदेश में पीएमश्री में शामिल हैं, उसी में कुछ विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर बजट सत्र को लेकर चर्चा जोरों शोरों से चल रही है, चाहे वो विद्यालय का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो। यहां पर सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है क्योंकि विधानसभा बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। अनुरोध है, निवेदन है, वो हम सबके नेता है। सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा भी अब लगातार उठाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में सभी मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं और साथ ही सरकार को घेरने की तैयारी भी लगातार जारी है, जहां पर प्रश्नकाल के साथ में सदन की कार्रवाई शुरू हुई और छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई भी लगातार जारी है। कमरों की जरूरत है, छावनी और साथ ही रियायतों पर भी बात की गई है। आपको बताते चलें कि यहां पर विद्यालय हो उसका भी मुद्दा उठाया और स्कूलों के संचालन को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये स्कूल जतन योजना के छोटे छोटे कहीं खिड़की लगना है, कहीं दरवाजा लगना है, कहीं शौचालय का है, कहीं अतिरिक्त कक्ष का है और इसमें 22-23 की और 23-24 की स्वीकृति है। तो जो अभी तक अनुबंध किए और अनुबंध के बाद में काम प्रारंभ नहीं किए हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो काम प्रारंभ नहीं किए हैं उनकी इच्छा नहीं है काम करने की, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख के काम है, तो क्या उस एजेंसी का काम रद्द करेंगे और उसको दूसरे एजेंसी को देंगे, और जो अनुबंध किए हैं और जो काम नहीं किए उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय में पिछली सरकार ने स्कूल जतन योजना शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि स्कूलों का मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष बनवाना, लेकिन इसमें भारी शिकायत हुई भ्रष्टाचार की और छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई लगातार जारी है। राजपुरी में इतना ही, नमस्कार।